नमस्कार दोस्तों। और आज हमारा नया टॉपिक प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होने वाला है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों को टैली किस तरीके से इंस्टॉल करनी है, टैली में हम लोग कंपनी किस तरह से क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम लोग उसकी टैली वॉल्ट पासवर्ड, उसके अंदर प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी कंट्रोल सेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने अपना टैली कंपनी क्रिएशन पार्ट को 3 भागों में तोड़ दिया है। सबसे पहले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे टैली को किस तरीके से डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, कौन कौन से मोड में टैली चल सकती है, वो मोड में से हम लोग अभी किस पे सीखने वाले हैं, सारी टैली की जितनी भी हम एक्टिविटी सीखेंगे। दूसरा हमारा स्टेप जो होगा वो होगा टैली डाउनलोड करने के बाद उसमें कंपनी कैसे बनानी है, जो कि हम एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी बनाएंगे ABCD एडवाइजरी के नाम से, जो एक ट्रेडिंग फार्म है, बुक सेलर है। ठीक है। तीसरा हमारा जो होगा सिक्योरिटी कंट्रोल टैली में किस तरीके से लगाने। चौथा स्टेप हमारा होगा वॉल्ट पासवर्ड टैली में कैसे लगाने जिससे डेटा चोरी ना हो। और पांचवा स्टेप होगा हमारा लोकल यूजर्स को क्रिएट करना जो टैली को यूज कर पाएंगे, उनके यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पार्ट 1 होगा। उसके बाद पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि टैली के अंदर, अभी तो हमने पिछले वाले पार्ट 1 के अंदर जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे एजुकेशनल मोड में टैली। पार्ट 2 के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो गोल्ड लाइसेंस होता है, गोल्ड का हमें मिलता है मल्टी यूजर लाइसेंस, उसे हम सर्वर पे किस तरीके से कन्फिगर करें और क्लाइंट मशीन पे उसे कैसे यूज करना है। पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सर्वर पे, देन सेम नेटवर्क पे फिर क्लाइंट मशीन पे हम उसे चला सकते हैं। तो सेम नेटवर्क कैसे क्रिएट होता है, किस तरीके से सर्वर पे सबसे पहले उसे चलाएंगे, फिर सेम नेटवर्क पे लाने के बाद क्लाइंट में कैसे चलाएंगे, नेटवर्किंग का भी मैं इसमें आपको एक एक्सपोजर दे दूंगा कि किस तरीके से नेटवर्किंग चलती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम पार्ट 3 लेके आएंगे सेम सीरीज का, जिसमें मैं आपको Tally.net ऑनर एंड यूजर्स बताऊंगा। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि इन केस अगर मेरे ऑफिस में टैली के ऊपर कोई काम कर रहा है, टैली के अंदर कोई डेटा है, तो उस डेटा को ग्लोबली मैं अपने यू कैन से डैट इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, गूगल क्रोम पे, मोजिला फायरफॉक्स पे, किसी भी ब्राउज़र पर टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट पर लॉगिन करके देख सकता हूँ। दूसरा तरीका यह है कि अगर मेरे पास लैपटॉप है और उसमें टैली का एजुकेशनल वर्जन है, तो मैं रिमोट लॉगिन करके टैली के एजुकेशनल वर्जन के थ्रू भी देख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 पार्टों में हमारी टोटल वीडियो बनेगी। ठीक है। इस दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी ओनरशिप के बारे में बता दिया था। जो हमारी अकाउंटिंग वाली वीडियो थी, लेक्चर 1 था, उसके अंदर हम लोग इस चीज़ को कवर कर चुके हैं कि हमारी ओनरशिप कितने तरीके की होती है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर कंपनी जो कि प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है बाई शेयर्स, और कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो सकती है बाई शेयर्स। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब यह है जिसमें प्राइवेटली कुछ लोगों ने अपना पैसा लगा के कंपनी को बनाया हो या कंपनी को चला रहे हो। कंपनी पब्लिक लिमिटेड वो होती है जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, पब्लिक के पैसे पे शेयर्स उसमें इश्यू हो रखे हैं और कंपनी को पब्लिक चला रही है। ठीक है दोस्तों, अब एक्टिविटी पर आ जाते हैं। एक्टिविटी कितने तरीके की हो सकती है इन कंपनीज के अंदर। सबसे पहली होती है ट्रेडिंग एक्टिविटी। ट्रेडिंग में क्या होता है कि सीधे मुझे माल खरीदना है और बेचना है, मुझे कुछ नहीं करना। तो खरीदने बेचने में मैं, हो सकता है इंडिया के अंदर ही खरीद रहा हूँ, हो सकता है इंडिया से बाहर से भी खरीद रहा हूँ। तो बाहर से खरीदने को बोलते हैं इम्पोर्ट। इम्पोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगती है बहुत सारी। उसके ऊपर पहले क्या होता था कि एक CVD फाइल होती थी, कस्टम ड्यूटी 4% एडिशनल लगती थी, वो वापस मिलती थी, वो अभी ख़त्म हो गई है GST के बाद। तो उसमें बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन अलग हैं इम्पोर्ट के, वो मैं आपको बता दूंगा। एक है कि जहाँ मैं हूँ इंडिया में, मैंने इंडिया में माल ख़रीदा और इंडिया में ही बेच दिया, वो होती है हमारी डोमेस्टिक ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी सबसे सिंपल एक्टिविटी होती है जिसकी अकाउंटिंग बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम इसी से शुरू करेंगे ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आने लगें। दूसरी हमारी एक्टिविटी जो होती है वो होती है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में होता क्या है कि मैंने माल बनाया, यहाँ दिल्ली में इंडिया में बनाया, और दिल्ली में इंडिया में ही मैंने लोकल यहाँ पे जो दुकानदार है उन्हें सप्लाई कर दिया बनाने के बाद। तो ये तो हो गया मेरा डोमेस्टिक लोकल सप्लाई। दूसरा तरीका यह है कि मैं दिल्ली में इंडिया में माल तो बना रहा हूँ, बनाने के बाद मैं उसे अपने इंडिया से बाहर विदेश में बेच रहा हूँ, वो हो गया मेरा एक्सपोर्ट फॉर आउट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया से बाहर बेचना। तो इसके भी एक्सपोर्ट की IEC कोड लेना पड़ता है, काफ़ी सारे प्रोविजंस है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इस पर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ड्यूटी ड्रॉबैक भी देती है।
वो सारी चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर जैसे प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर हो गए, लॉयर्स हो गए, अकाउंटेंट हो गए, इंजीनियर्स हो गए। ये क्या करते हैं कि इनके पास सेवाएं होती हैं आपको देने के लिए, ये आपके लिए काम करते हैं, बदले में कुछ पैसे चार्ज करते हैं, तो वो होते हैं प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर हो गए। कॉन्ट्रैक्टर क्या हो गए, मुझे मकान बनाना है कि ठीक है सारा मटेरियल मेरा है, आप मकान बना के दो, तो कॉन्ट्रैक्टर अपनी लेवल लगाएगा, मेरा मकान बनवाएगा, वो खड़े होकर देखेगा कहाँ क्या लगना है, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्टर है, बेसिकली वो भी सर्विस प्रोवाइडर ही। तो इस तरह से सर्विस प्रोवाइडर की भी दो कैटेगरी होती हैं। एक होते हैं ट्रेडिंग विद सर्विस प्रोवाइडर। इसमें क्या होगा कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा, उससे बोला कि भाई मुझे मकान बनाना है, इस मकान को पुराने वाले को तू गिराएगा, उसके बाद में मटेरियल भी तू अरेंज करेगा, लेबर भी तू अरेंज करेगा, बना के देगा। तो वो मेरा हो गया वर्क कॉन्ट्रैक्ट। मैंने उसे एक पूरा काम दे दिया कि इसमें सप्लाई भी तेरी रहेगी, मटेरियल तेरा रहेगा, साथ में सर्विसिंग भी तेरी रहेगी। तो दोस्तों इस तरह से हमारी ये 4 एक्टिविटी होती हैं और इनकी सब एक्टिविटी जो होंगी वो हमारी 8 हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम कवर क्या करने वाले हैं अपनी पहली वीडियो के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग पहली वीडियो के अंदर अपनी प्रोप्राइटरशिप, ये ओनरशिप, प्रोप्राइटरशिप के अंदर ट्रेडिंग एक्टिविटी कवर करेंगे, वो भी हमारी डोमेस्टिक लोकल। जैसा मैंने बताया ABCD एडवाइजरी के नाम से हम लोग एक कंपनी बनाएंगे जो एक बुक सेलर है। ठीक है, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे एक एक कवर करते चले जाएंगे। हम पार्टनरशिप कवर करेंगे। पार्टनरशिप को सपोज करो हम डोमेस्टिक लोकल ट्रेडर हमने प्रोप्राइटरशिप में ले लिए, तो इंपोर्ट फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया हम पार्टनरशिप में ले लेंगे। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर, उसके अंदर हम सर्विस प्रोवाइडर ले लेंगे, दोनों प्रोफेशनल और कॉन्ट्रैक्टर। इसके बाद कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इसमें हम लोग ले लेते हैं फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, डोमेस्टिक लोकल सप्लाई भी उसी के अंदर ले लेंगे। इसके बाद हम पब्लिक लिमिटेड बनाएंगे, उसमें हम ट्रेडिंग विद सर्विस प्रोवाइड, यानी कि एक एक कंपनी के साथ एक एक एक्टिविटी ओनरशिप के साथ हम लेते चलेंगे। तो हमारी एक्टिविटी भी कवर हो जाएंगी, हमारी ओनरशिप भी कवर हो जाएगी, दोनों चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं इंडिया में GST के अंदर, GST एक लॉ है जिन पे GST लगता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे GST हम पे नहीं करते, GST लगता नहीं है। जैसे बुक सेलर है, बुक के ऊपर कोई GST नहीं है। कुछ बुक्स हैं जिनके ऊपर है, कुछ बुक्स हैं जिनके ऊपर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं ऐसे आइटम्स के बारे में बात करूंगा जिनके ऊपर GST नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम जब लास्ट में अपने GST, पार्टनरशिप एक्ट और अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग एग्रीमेंट लॉ वगैरह पढ़ने के बाद जब मैं आपको समझा दूंगा सारी चीज़, फिर हम लॉ और टैक्सेशन की बात करेंगे। देन एक एक कंपनी में हम लॉ और टैक्सेशन के बाद GST वाले आइटम्स लेंगे, बनाएंगे, और मैं आपको एक एक क्लास में वो सारे चैप्टर क्लियर करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद। इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक को लेके। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लेकर अगर आपका कोई सजेशन होता है, कोई सुझाव होता है, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।